हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। इससे पिछले की वीडियोज में हमने पढ़ा था द्रव्य की परिभाषा, फिर द्रव को कितने प्रकार से बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, फिर शुद्ध पदार्थ में हमने पढ़ा तत्व और यौगिक के बारे में। उसके बाद हमने मिश्रण में पढ़ा था समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब हम समझते हैं कि ये जो पदार्थ हमने पढ़ लिए, तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, इनके क्या क्या गुणधर्म रहते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो भी हमारे पदार्थ होते हैं उनमें बेसिक प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भौतिक गुणधर्म के बारे में। तो आइए समझते हैं कि भौतिक गुणधर्म हैं क्या। भौतिक गुणधर्म का मतलब सिंपली ये है कि आप जो भी अपनी आँखों से या फिर अपनी ज्ञानेंद्रियों से, जैसे कि आँखें हैं हमारी, एक प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारी त्वचा है जिससे कि हम तापमान को मालूम कर सकते हैं छूकर, ऐसे ही हमारी नाक है जिससे हम सूंघ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं किस प्रकार की गंध है। तो जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से किसी भी पदार्थ की प्रकृति को, उसकी विशेषताओं को अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से मालूम कर सकते हैं, उस सभी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। ठीक, तो आइए अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं और उनका हम मापन भी करेंगे इसमें। तो जो हमारी भौतिक गुणधर्म है वो रंग हो गया। रंग को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लाल रंग है, नीला रंग है। गंध को हम अपनी नाक से सूंघ सकते हैं, ये भी एक भौतिक गुणधर्म है। तापमान में हम कैसे मालूम करेंगे कि किसी पदार्थ का गलनांक कितना है, उसका क्वथनांक कितना है, कि वो ठंडा है या गर्म है। तो तापमान हम अपने हाथ से छू करके मालूम कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ होगा तो उसका कुछ गलनांक होगा, ऐसे अगर हमारा उबला हुआ पानी होगा तो उसका कुछ क्वथनांक होगा। ऐसे ही आकार जो है वो भी हम अपनी आंखों से मालूम कर सकते हैं, मतलब उसके बारे में एक आइडिया ले सकते हैं। तो आकार में हम क्या देखेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है और आयतन क्या है। तो इस प्रकार से जो ये हमारे गुणधर्म हो गए, इन सब का हम मापन भी करने वाले हैं। ठीक, अब हम आते हैं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो जो हमारे रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनमें हम सिंपली ये मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ये माप रहे होते हैं कि इनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक संगठन है, वो किस प्रकार से पदार्थ की प्रकृति को, पदार्थ की गुणधर्मों को चेंज कर रही है। तो जो संगठन है वो भी काफ़ी अच्छा मापक रहता है, जिससे हम किसी भी पदार्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक, वो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ किस प्रकार क्रिया करेगा, क्योंकि जब भी हमें किसी पदार्थ की गुणधर्म मालूम पड़ जाते हैं तो हम उसके साथ अपने को अच्छे से सुटेबल कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर हम जल में डाल दें तो वो क्या होता है, एकदम से ब्लास्ट कर जाता है। और जब तक हमें ये रासायनिक गुणधर्म नहीं मालूम होगा तो हमारे साथ कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो इसीलिए ये जरूरी रहता है कि हमें जब भी कोई पदार्थ पढ़े तो उसके सभी गुणधर्म मालूम हो, चाहे वो भौतिक गुणधर्म हो चाहे रासायनिक गुणधर्म हो। ऐसे ही हमें ये मालूम होना चाहिए कि ज्वलनशीलता, जैसे कि मैंने आपको सोडियम का एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही अम्लीयता की कोई पदार्थ कितना अम्ल है या फिर क्षार है, वो तेजाब के स्वरूप का तो नहीं है। इस प्रकार से हमें ये भी मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से ये पांचवा पॉइंट है कि पदार्थों के साथ अभिक्रियाशीलता। जैसे हमारा मैग्नीशियम होता है, वो वायु के संपर्क में आके क्या करने लगता है, वो जलने लगता है। तो जब भी हमें ये वाले सभी गुणधर्म मालूम होंगे तो हम अच्छे से पदार्थों को स्टडी भी कर पाएंगे बिना किसी हादसे के साथ। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि हमने इन गुणधर्मों को तो पढ़ लिया, अब हम इनका मापन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक गुणधर्मों का मापन कैसे कर सकते हैं। भौतिक गुणधर्मों का मापन करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। वो किस प्रकार से, क्योंकि हम इन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों से सिंपली देख सकते हैं या फिर अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से इन्हें हम पता लगा सकते हैं। जैसे लंबाई है या फिर रंग है तो हम सिंपली देख के मालूम कर लेंगे, गंध को सूंघ के कर लेंगे, तापमान को हम छू करके कर लेंगे। ठीक, और जो हमारे आकार है, लंबाई, चौड़ाई, इन्हें क्या करेंगे, हम नाप करके कर लेंगे। ये हमारा मेजरमेंट हो जाता है। जब भी हम किसी राशि का या फिर किसी भी गुणधर्म का मापन करते हैं तो मापन करने के लिए हमें क्या होता है, एक परिमाण चाहिए होता है। परिमाण का मतलब है एक वैल्यू चाहिए होती है। जैसे लंबाई है तो लंबाई की कुछ वैल्यू होगी, जैसे कि 5 मीटर हो गया, 6 मीटर हो गया। तो ये जो यहाँ पर 6 है वो क्या है, एक परिमाण है। और जो हमने मीटर लिया वो क्या है, एक प्रकार का मात्रक है। तो जब भी हम किसी राशि को मापते हैं तो हमें परिमाण के साथ साथ एक मात्रक की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही हम तापमान को मापेंगे तो हमारा जैसे गलनांक है तो हम बोलेंगे कि इसका 0 डिग्री
सेल्सियस। तो यहाँ पर जो सेल्सियस है वो क्या बता रहा है, ये एक प्रकार का मापक बता रहा है कि तापमान को आप केल्विन में या फिर सेल्सियस में माप सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रासायनिक गुणधर्मों की तरफ। रासायनिक गुणधर्मों को मापने का एक इनडायरेक्ट तरीका होता है हमेशा ही, क्योंकि हम इन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं देख पाते। अब रासायनिक गुणधर्म जब भी हम मापते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं का होना अति आवश्यक रहता है। ठीक, अब जैसे संगठन है, हम किसी भी संगठन को मापना चाह रहे हैं तो क्या होगा, हम किसी दूसरे पदार्थ के साथ उसकी अभिक्रिया कराएंगे और अभिक्रिया के साथ हमें दूसरा पदार्थ कितना माल प्राप्त होता है तो हम इनडायरेक्टली गैस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि प्रारंभ में हमारा जो पदार्थ जिसने अभिक्रिया की वो कितने ग्राम था या फिर कितना मिलीग्राम था। ठीक, ऐसी ज्वलनशीलता के बारे में हम जब तक उसकी अभिक्रिया नहीं कराएंगे किसी दूसरे पदार्थ के साथ तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि ये कितना ज्वलनशील है या फिर कितने पदार्थ की मात्रा के साथ ये ज्वलनशील नहीं रहता है या फिर रहता है। ठीक, अम्लीयता के बारे में भी ऐसा ही है। अम्लीयता का जब भी हम मापन करते हैं तो हम कैसे मापन करते हैं, पीएच के माध्यम से। अम्लीयता और क्षारकीयता का जो मापन करते हैं हम वो पीएच के माध्यम से करते हैं। ये आपने छठी क्लास में ही पढ़ा होगा। तो जब भी हम मापन कर रहे होते हैं तो हम ये मालूम करते हैं कि जो भी इसमें हाइड्रोनियम आयन है या फिर हाइड्रोजन आयन है उनका सांद्रण क्या है। ठीक, 1 लीटर में उसका कितना मोलर है। ठीक, इस प्रकार से हम इनका मापन कर रहे होते हैं। और ऐसे ही पदार्थों के साथ अभिक्रियाशीलता में हम देखते हैं कि कौन सा पदार्थ किस पदार्थ के साथ अच्छे से अभिक्रिया कर पाता है और दूसरा पदार्थ नया कंपाउंड हमें दे पाता है नहीं। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने पढ़ा कि भौतिक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं और रासायनिक गुणधर्म किस प्रकार से होते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इनके मात्रक और परिमाण में क्या क्या संबंध होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।